जय श्रीमन नारायण। मित्रों अगर 10th हाउस का मालिक छठे घर में बैठेगा तो भी क्या सुख फल देगा? इस विषय में आपने कभी सोचा है? कई लोग छठे घर में बैठे हुए किसी भी ग्रह का रत्न धारण करवा देते हैं। कितने सारे ज्योतिषियों को हमने देखा है, कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी ये तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हमें कहा है कि ये रत्न पहन लो तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। हमने कहा भैया किस ग्रंथ में लिखा है ये बात तो सोचना चाहिए एक बार। क्या आपने कभी सोचा कि सामने वाला ज्योतिषी आपको जो कुछ भी बतलाता है वो कहीं से पढ़ा है, किसी शास्त्र में लिखा है, प्रामाणिक है, उसका कोई प्रमाण है, या फिर ऐसे ही बस जो कुछ बोल दे वही शास्त्र हो जाए? नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय भावेश फलाध्याय के श्लोक नंबर 109 में महर्षि पराशर क्या कहते हैं कि 10वें घर का मालिक अगर छठे घर में बैठा हो तो किस प्रकार का फल देगा। ठीक है, तो महर्षि पराशर कहते हैं कि कर्मे से रिपुभावस्थे पितृ सौख्य विवर्जितः चतुरोपि धनैर्हीनः शत्रुभिः परिपीडितः। महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में 10वें घर का मालिक छठे घर में बैठा हो वो पिता के सुख से वंचित रहता है। ऐसा जातक कर्म करने में बहुत निपुण होता है, क्योंकि कर्मेश है ना 10वें घर का मालिक, तो कर्म करने में अत्यंत निपुण होता है। फिर भी वो धनहीन एवं शत्रुओं से पीड़ित सदैव जीवन पर्यंत रह जाता है। तो मित्रों अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में हो और आपने इस ग्रह का रत्न धारण कर लिया हो तो आपकी क्या स्थिति हो सकती है आगे चल के, ये कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचिए, और चाहे वो भाग्येश हो या दशमेश हो, वो कहाँ बैठा है इस बात को देख करके, सोच समझ करके, अच्छे विद्वान श्रेष्ठ ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही रत्न धारण करें। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आइए, अपने डिटेल को लिखिए, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क बता देंगे कि ऐसे ग्रह का रत्न आपको धारण करना चाहिए अथवा नहीं, अथवा क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से कार्य जिसके करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।